हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे है। और अब हम लोग हीट ऑफ, क्योंकि हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं, तो अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ना आसान हो गया अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन का आप मतलब खोजने जाओगे तो आपको मिलेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब कि जब आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो उस केस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उस रिलीज एनर्जी को हम लोग बोलेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मींस कि जब हाइड्रोजनेशन हो रहा था तो उस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पर H2 और साथ में कैटलिस्ट होता है, पर हम लोग इसको नॉर्मली लिख के चल रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ। हुआ क्या, यहाँ एक पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड बने। अब ओवरऑल कैलकुलेशन देखना, पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो आपने थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी यहाँ दी, बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब बाद में जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और एक नहीं दो सिग्मा बन रहा है, तो ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी और आपने यहाँ दिया है, तो क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्योंकि वीक बॉन्ड था तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही टूट गया होगा। तो मतलब कि इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और यही जो हीट निकलेगा इस प्रोसेस में, इसी हीट को हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मींस कि हाइड्रोजनेशन करने के दरमियान कितना हीट रिलीज हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये आया कि ठीक है सर ऐसा हो जाएगा, देन अब इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। देखिए अब कैलकुलेशन तो हम लोग ऑर्गेनिक में करते नहीं है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं समझते हुए। मान लीजिए एक एल्कीन आपको ऐसा मिला, ठीक है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन देखना, और एक एल्कीन आपको ऐसा मिला। अब आप मेरे को एक बात बताओ, दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा। मींस कि इसके पास 6 अल्फा एच है, ठीक है, और इसके पास कितने हैं, 2 अल्फा एच। तो मतलब इसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कम हाइपर कॉन्जुगेशन, और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन हो जाता है। मींस कि हम लोग बोल सकते हैं, इसको ए बोल दो, आप यहाँ बी बोल दो, तो बोल दो ए और बी में अगर अपन कंपेयर करें तो इधर की तरफ जाने में अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है, मतलब इधर की तरफ जाने में हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इधर की तरफ जाने में स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़े। अच्छा, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम। बहुत ध्यान से आप समझिएगा मेरी बात, मैं एक डायग्राम बना, ठीक है, इस पे मैं एनर्जी दिखा रहा हूं। अब एक बात समझो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में यहां पर आप हाइड्रोजनेशन कराओ तो भी आपको यही मिलेगा, या फिर आप इस मॉलिक्यूल को पकड़ो और यहां पर हाइड्रोजनेशन कराओ तो भी यहाँ पे आपको सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। मतलब दोनों में मॉलिक्यूल सेम मिल रहे हैं, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दोनों में सेम मिलेगा। मान लीजिए इस प्रोसेस में ये ए मॉलिक्यूल था अपना, ये बी मॉलिक्यूल था। मान लीजिए इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच हीट जो रिलीज हुआ उसको हम लोग ये बोल देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में या फिर डेल्टा एच ए लिख देते हैं, रादर ये ज्यादा करेक्ट रहेगा लिखने में। और इस प्रोसेस में जो हीट निकला वो डेल्टा एच बी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि बी मॉलिक्यूल था। अब क्वेश्चन है कि डेल्टा एच ए बड़ा होगा या डेल्टा एच बी, यही तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को एच ओ एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही लिख लिया गया है। तो देखो बताओ, अब इन दोनों में पता चल जाए कि कौन बड़ा है, मतलब ये रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी निकल रही है सिस्टम से, आपने H2 ऐड किया तो ये बना, और जो एनर्जी रिलीज हुई उसको यहाँ लिखते हैं, वही एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब क्वेश्चन है कि एच ए बड़ा है या एच बी बड़ा है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर देख लीजिए आप। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, तो मतलब मैं मान लेता हूं कि प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ एनर्जी प्रोडक्ट की होगी। अब मान लो जो ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ए ज्यादा स्टेबल है, पहले हम लोग देख चुके हैं, और बी कम स्टेबल है। मतलब कि ए यहाँ कुछ होगा, यहाँ मान लीजिए ए है, ये ए है, और बी की एनर्जी इससे तो ज्यादा ही होगी ए से।
अब ध्यान से देखिए, दोनों को प्रोडक्ट P में कन्वर्ट होना है, तो A कन्वर्ट होगा इस पाथ से और B कन्वर्ट होगा इस पाथ से। अब एक ध्यान से समझिए, A की एनर्जी और P की एनर्जी, A जो है, A में कितनी की एनर्जी का डिफरेंस आएगा, A में इस एनर्जी का डिफरेंस आएगा, A इस एनर्जी पे था और फाइनली इस एनर्जी पे, मतलब ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो मतलब इसको बोलेंगे डेल्टा एच ए। और अब ये जो गैप होगा इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच बी। मतलब बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इतना तो बड़ा गैप बन रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी किसने रिलीज की, ज्यादा एनर्जी बी ने रिलीज की, मतलब कि डेल्टा एच बी, बी में जो रिलीज हो रही थी एनर्जी, आप इसको बी ऐसे लिख लीजिए, छोटा स्मॉल बी लिख लीजिए, डेल्टा एच बी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ए। मतलब जो हीट रिलीज है बी में ज्यादा है, ए में कम है, इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ए। बोलिए बात समझ में आ रही। अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, अब यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला को डेवलप करेंगे और इसी को क्वेश्चन में आगे यूज करते जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है उसके पास एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो प्रोडक्ट बनाएगा तो गैप कम होगा, और गैप कम होगा तो रिलीज एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम देगा, और जो कम स्टेबल एल्कीन है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा देगा, मतलब H2 ऐड करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होनी चाहिए, एक एक में कंपेयर किया मैंने, ठीक है। इधर दो होते इधर एक होते तो ये चीज नहीं चल पाती, क्योंकि दो में तो ज्यादा ही हो जाएगा ना सर। तो हम लोग लिखेंगे कि व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बराबर हो जाती है। एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम। ये बात समझ में आ रही है सबको, देख लीजिए। मतलब जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे तो जितना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, स्टेबिलिटी एल्कीन जितनी कम होगी, ये जितनी कम ये इतनी ज्यादा, इनवर्स का रिलेशन तो ऐसा ही चलता है, एक वैल्यू कम तो दूसरी वैल्यू ज्यादा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग जरा सा पास करके लिख देते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव और एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते हैं थोड़े कुछ क्वेश्चन इस पे कंपैरिजन वाले लगा लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए, अब आप लोगों को ट्रिक समझ में आया क्या। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे पता करेंगे, इस रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस भी लगा सकते हैं, जो मॉलिक्यूल में हो रहा होगा जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड हो जाता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाओगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम। कंपेयरिंग मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होने चाहिए, सेम, देन उसके बाद आप ये लगाइए, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें और इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखिए जरा सर, इन दोनों मॉलिक्यूल बहुत आसानी से कंपेयर करिए। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके अंदर 3 6 और 4 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इधर की तरफ जाने में हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब इधर की तरफ जाने में स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शाबाश, इधर की तरफ जाने में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी के उल्टा चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में चलेगा। बस चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। इसको ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला कांड है ना, इसको ए बोल दो आप, इसको बी बोल दो। अल्फा हाइड्रोजन दोनों में सेम है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा था कि यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन से आयन बनता है वो 1 डिग्री का है, यहाँ पर 2 डिग्री का है, तो दिस इज मोर स्टेबल, तो बी मोर स्टेबल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा एज कंपेयर की बी, क्योंकि बी इज मोर स्टेबल देन ए। और इसका लॉजिक हम लोगों ने कहाँ देखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले वीडियो में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया था, तो अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन का फर्स्ट पार्ट आधे के बाद वीडियो देखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे का तीसरा और कंपैरिजन ले लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। चलिए इसमें देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है ना दोनों में, दो याद रखिएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम करके देखो यार, यहाँ पर क्या होगा
सिर्फ यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब 4 अल्फा एच है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो जाएगा और साथ में 4 अल्फा एच भी है, 4 अल्फा। तो रेजोनेंस प्लस अल्फा एच है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन कम, मतलब ए बी में बी की हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगी ए से। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, 4 अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो मतलब ये कम स्टेबल, सॉरी लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा तो मोर हीट ऑफ हाइड्रोजन। देख लीजिए जरा, यहाँ तक ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना? चल आगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। और आप ऐसा करिए, यहाँ पर इसको दे दीजिए, देखिए यहाँ पर कितना देगा, 3 3 6 6 2 8 2 10 10 अल्फा एच, तो 10 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर है तो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन इधर, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन इधर और 1 इधर, तो 6 5 5 अल्फा हाइड्रोजन। और 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा आप खुद जानते हो इसमें कि क्या होने वाला है, अल्फा हाइड्रोजन कम तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम, हाइपर कॉन्जुगेशन कम तो लेस स्टेबल मतलब मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एकदम आराम से समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ बहुत इश्यू तो नहीं आना चाहिए। फिफ्थ देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, चलिए इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए। इन दोनों में क्या हो जाएगा सीन, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन 4, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन मोर देन 4, तो नहीं, तो ये ज्यादा स्टेबल तो ये वाला कम स्टेबल, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख लीजिए जरा, इसमें कोई खास डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना? यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आ जाइए 6, यहाँ पे इसमें नहीं, रुकिए, यहाँ पर चलिए इसमें कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों में। चलिए ये क्वेश्चन एक हम लोगों ने वहाँ किया था ना सॉल्व, इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, चलिए ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे करता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। इन दोनों देखिए, ये लेस स्टेबल है, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये मोर स्टेबल है, लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब इधर की तरफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज हो। ठीक है, देखते चलिए बस, फटाफट देखते चलिए। इसके बाद आ जाइए 6 पे, हम लोग करते हैं क्या, चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं, इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन लेस हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इधर की तरफ मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलिए एक रेजोनेंस भी लगा लेते हैं, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी इसको 7 कर लीजिएगा और यहाँ 8, और क्या करते हैं हम लोग, एक मॉलिक्यूल में दोनों चीज लगाते हैं, ठीक है, रेजोनेंस भी लगाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाते हैं। चलिए थोड़ा अलग बनाया जाए क्वेश्चन, और यहाँ पर यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, इसको एक मिनट चाहिए, पहले तो 2 में कंपेयर करिए, फिर ये बता देता हूँ, मैं वाला क्वेश्चन देता हूँ, ये अपने को नोट करके लिखना है। हाँ यहाँ पे आइए, देखो रेजोनेंस जितना इसमें हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, उतना ही रेजोनेंस इसमें हो रहा है, मतलब भाई रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, तो आप रेजोनेंस के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कौन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। इसके हाइपर कॉन्जुगेशन देखें ना, 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 2 5 और 2 7, तो 7 हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब 7 अल्फा एच है, इसके पास 1 2 3 अल्फा एच है, या 3 हाइपर कॉन्जुगेशन लिख दीजिए आप रात में। तो बताओ रेजोनेंस तो दोनों में कॉमन हो गई, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब ये मोर स्टेबल है, मतलब ये वाला लेस स्टेबल है और इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा। जो लेस स्टेबल है ऑब्वियस बात है, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो ज्यादा ही होना है। यहाँ तक कवर कर लीजिए एकदम अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं और सेकंड केस कवर करते हैं।
ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो आप लोग फटाफट समझ जाओगे। वैसे तो सारे ही टॉपिक सिंपल है, अगर हम लोग ध्यान से उस चीज को पढ़े और समझ जाए तो। चलिए देखिए, मैं इसको रहने दे रहा हूँ क्योंकि आपको दिखा पाऊँ कि व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम। एक दूसरा मैं लिख रहा हूँ, दूसरा केस, व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट सेम। मतलब जो कंपेयरिंग मॉलिक्यूल्स है ना, दो आपके पास कंपेयरिंग मॉलिक्यूल है, आप पहले देखना दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आएगा। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होने चाहिए, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होने चाहिए, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 होना चाहिए, तब कंपेयर करोगे। अगर सेम हुए तब तो सीधा स्टेबिलिटी वाला फंडा लगा देना, स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा आ गया ना, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा, तो एक बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी निकल रही है, तो दो बॉन्ड को अगर हाइड्रोजनेशन कराओगे तो उससे भी ज्यादा निकलेगी ना। तो यहाँ पर जो सीधा हो जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज्यादा आपके पास पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। यहाँ एक जगह थोड़ा सा वो हो जाता है, बेंजीन और बेंजीन जैसे सिस्टम में थोड़ा सा इशू आता है, तो वो हम लोग देख लेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए जरा सा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ, ठीक है। इसके बाद इसी के एग्जांपल पे चलते हैं। बताइए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने ये दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो यहाँ पे आप मिस्टेक करिएगा। कैसे मिस्टेक हो, जैसे आपको ये वाला नहीं पता है लॉजिक, आप इस लॉजिक से चलोगे, आप बोलोगे क्या कि आपको नहीं पता पाई बॉन्ड सेम है या नहीं है, आप सीधा ये लगाते जाओगे ना। जनरली क्या होता है अपने दिमाग में सेट हो जाता है, हम लोग हर बार यही लगाते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो आप देखोगे यहाँ 2 में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ 3 में, बोलोगे ज्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, लेकिन गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 से x अमाउंट निकल रहा है, 2 से 2x निकल रहा है, तो 3 से कितना निकलेगा 3x, थोड़ा बहुत आगे पीछे डेटा हो सकता है। और क्योंकि रेजोनेंस है तो रेजोनेंस एनर्जी थोड़ा माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या लगेगा सीधा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें 3 है, इसमें 2 है, ठीक है। इधर की तरफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज हो जाएगा, बस, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 8 हो गया अपना 9 का। देखिए इसके बाद अब देखना जरा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, यहाँ लोग करते हैं थोड़ी सी गलती, या फिर चलिए इसको यहाँ लगा दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, बहुत सही, यहाँ से यहाँ इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि सर यहाँ 1 बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, ये हो रहा। आपको डिसाइड करना है कि मोर नंबर ऑफ बॉन्ड किसमें है, लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसमें। पहले तो यहाँ पर तो 2 बॉन्ड है और यहाँ पर 1 बॉन्ड है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड 1 है ना, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम नहीं होगा। इन दोनों का बॉन्ड क्या है 2 है, तो इन दोनों में फिर आप देखोगे 2 है तो नंबर पाई बॉन्ड सेम हो गए। अब यहाँ पर ये वाला फंडा लग जाएगा, मतलब ये जो सी मॉलिक्यूल है इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, सी वाले का सबसे कम, क्योंकि यहाँ 1 पाई बॉन्ड है और यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। अब जब 2 पाई बॉन्ड होगा तो नंबर पाई बॉन्ड सेम होगा, तो नंबर पाई बॉन्ड सेम मतलब स्टेबिलिटी का उल्टा। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और प्लस 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। मींस ज्यादा स्टेबल ये है, मतलब लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का, ठीक है। देख लीजिए जरा, चलो इसका 9 के बाद 10, इसी में एक क्वेश्चन आप ऐसा देख लो, सॉरी ये ऐसा हो गया, अब इसमें पूछा है तो अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस सेम, और यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस सेम, और बहुत ध्यान से देखना 2 पाई बॉन्ड है, तो ये इससे लगेगा या इससे लगेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है ना, तीनों मॉलिक्यूल में, कंपेयरिंग मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। देख लीजिए, मतलब पाई बॉन्ड सेम है मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का उल्टा। तो देख लीजिए जरा, रेजोनेंस तो सेम है तो रेजोनेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिए, इसका 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास कितने हैं 2 2 4 और 3 7, इसके पास कितने हैं 4 और 6 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर की तरफ जाने में अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है, मतलब कि अगर आप बोलोगे तो आप ए बी सी में देखोगे तो इधर की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ रही है,
तो मतलब इधर की तरफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी का उल्टा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम इन दिस मॉलिक्यूल्स। देख लीजिए आप लोग, है ना। यहां बताइए देख के ये समझ में आता है कि नहीं, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए, मैं यही कर लेता हूँ थोड़ा, एक दो क्वेश्चन तो यहाँ भी हो जाएगा। मान लो मेरे से किसी ने बोला कि सर इन दोनों मॉलिक्यूल में ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें होगी। देखो ये बेंजीन है, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है तो ज्यादा स्टेबल है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है, लेस स्टेबल, मतलब लेस स्टेबल में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। बस अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होते तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। 11 के बाद 12 एक मॉलिक्यूल ये ले लीजिए आप, OCH3, और अगला मॉलिक्यूल आप ले लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, ये रेजोनेंस कर पाएगा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये लेस स्टेबल एल्कीन है। तो अगर ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इधर की तरफ बढ़ जाएगी। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस एक बार क्या करना है आपको, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेने। देख लीजिए और बताइए यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट क्या है, मैं आप लोगों को जरा नोट करके बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क भी कर लीजिएगा, 3 स्टार लगाइएगा, ठीक है। वैसे तो 5 स्टार लगाना चाहिए, पर वो अलग सेक्शन में लगेगा 5 स्टार, यहाँ 3 स्टार लगाइए। और इसमें अगर मैं कंपेयर करने को बोलूँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं कर सकते। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं कर सकते, तो आप टेंशन मतलब, वो मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ 2, यहाँ 3। आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड ज्यादा तो हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा इसका, तो आप जो करोगे वो ये करोगे कि सर सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर ए का, ये ऑर्डर होना चाहिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो पहले तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, फिर इसको कट कर दीजिए, नहीं होता ऐसा। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, इसका सबसे कम हो जाता है, इन दोनों में लोचा हो जाता है। पता है क्या, देखो यहाँ रेजोनेंस हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, लेकिन ये एरोमेटिक होने के कारण, ये एरोमेटिक हो रहा है, ये नहीं हो रहा ना, ये नॉन एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक होने के कारण इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि इससे भी कम हो जाती है एनर्जी इस मॉलिक्यूल की। तो अगर यहाँ पर इसकी तो सबसे कम होगी, पाई बॉन्ड इसका तो साइड की जाए। आप अगर बोलोगे ना कि सर सी का सबसे कम, मतलब सॉरी ए का सबसे कम, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी और सी में जो एनर्जी होती है वो किसके पास ज्यादा होती है, बी के पास। तो बी के पास ज्यादा क्यों होगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रेजोनेंस एनर्जी होती है ना, रेजोनेंस एनर्जी सॉरी, एरोमेटिक होने के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है, और ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, इसके पास एनर्जी कंटेंट कम होता है इसके कंपैरिजन में, बस इससे ज्यादा होता है। तो इसीलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ये एग्जैक्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कांड हो जाता है, लोग गलत कराते हैं। ये क्वेश्चन अगर नहीं पता है तब तो ऑब्वियस होगा, नहीं पता है तो नहीं पता है वाला सीन है। अब देखिए यहाँ जो मैं क्वेश्चन लिख रहा था ना उस समय, और जगह नहीं मिल रहा था बनाने के लिए, उस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जगह है अपने पास, देखिए ये एक मॉलिक्यूल फेनेंथ्रेसीन सुना होगा आपने, ठीक है, एंथ्रासीन फेनेंथ्रेसीन बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर बनाओगे इन दोनों में ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका, तो यहाँ आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनेंगे, ठीक है। और वैसे भी इसके रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, तो रेजोनेंस नहीं जाती तो मॉलिक्यूल कम, मॉलिक्यूल स्टेबल, इसके पास एनर्जी कंटेंट कम, इसके पास एनर्जी कंटेंट ज्यादा, रेजोनेंस भी कम हो रहा है, रेजोनेंस 4 है उसके 5, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा, ठीक है। आप लोग चाहे तो कमेंट करके बताओ कि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाते हो, ठीक है। 15, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये छोटा सा क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में, और मान लो कि इसी ऐसा ही कोई एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ऐसे ले लो, चलिए चलिए ऐसा मॉलिक्यूल ले लो,
इन दोनों में। अब इन दोनों में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा हो, तो देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है एंटी एरोमेटिक और ये वाला मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक के पास क्या होता है, स्टेबिलिटी कम, मतलब एनर्जी ज्यादा, इसके पास एनर्जी ज्यादा क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है ना, तो ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा। एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल होता है, आप सब जानते हो। चलिए इसके बाद देखता हूँ और कुछ क्वेश्चन याद आ जाए मुझे। 16 एक आधे क्वेश्चन और तो कर ही लेते हैं। हाँ कुछ एक क्वेश्चन आप ऐसा देख लो जैसे ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ या फिर इस मॉलिक्यूल में और एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग। नहीं यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर नहीं, इस मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल कंपेयर वाला नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं मिल पाएगा। ऐसा करिए आप, एरोमेटिक नहीं पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देख लो आप, सबसे बढ़िया ये देख लो, यहाँ दो मॉलिक्यूल है, दो पाई बॉन्ड है और इस मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इन दोनों में अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो दोनों में सेम होगा, देख लीजिए जरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस कर पाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, दोनों एक दूसरे से रेजोनेंस नहीं कर सकते, मतलब इसके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगी, है ना, दोनों मॉलिक्यूल से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगी। चलिए इसके बाद एक 17 नंबर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसी में आप ऐसा बना लो, ये तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया है, एक ये कवर कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। चलिए देखिए इन दोनों में पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, मतलब कैसे कंपेयर करना पड़ेगा अपने को, वेरी गुड, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना, एल्कीन की स्टेबिलिटी। अब बोलोगे सर कि यहाँ कौन से स्टेबिलिटी लगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला देखो केस कैसा बन रहा है, ये इधर से रेजोनेंस करना चाह रहा है, इधर से रेजोनेंस करना चाह रहा है, देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है ना यहाँ पे, ये जब पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा ये इधर तो ये इधर, और उस समय ये भी करना चाहेगा ना, तो ये कैसा कंडीशन बन रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन का कंडीशन है यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और आप सबको पता है क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, एक्सटेंडेड में खूब सारा रेजोनेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा फिर इधर से पीछे आएगा, तो अगर यहाँ रेजोनेंस ज्यादा नहीं पाएगा तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, रेजोनेंस ज्यादा होता है एनर्जी कम हो जाती है ना, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा, तो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के, और आप देख लीजिएगा कहीं अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सारे कॉन्सेप्ट कवर कीजिए, और आप फास्ट कर लो पर स्किप मत करो, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में यही थे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।